नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, यह खबर देखने के बाद आप में से वह लोग जो रूस को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन क्या करें, यह बिजनेस है। अपने देश, अपने भारत के हितों को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक अच्छी बात यह हुई है कि रूस ने जो गंवाया है, भारत ने वह कमाया है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? चलिए मैं आपको विस्तार से आसान भाषा में बताता हूँ। तो दोस्तों, यह बात तो जग जाहिर है कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है, जो अंतरिक्ष में काम करती है, वह बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर मैं आपको पिछले 20 सालों का उनका रिकॉर्ड बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। यूरोपियन देशों की जितनी भी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च होती थी, उनमें से मैक्सिमम लॉन्च करता था रूसी स्पेस एजेंसी। यहाँ तक कि जिस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की हम इतनी बात करते हैं, दुनिया भर में इतनी तारीफ होती है, वह बड़े बड़े कारनामे करती है। आप जानकर दंग रह जाओगे कि वह अपने एस्ट्रोनॉट यानी कि अपने लोगों को अंतरिक्ष में खुद नहीं भेज सकती थी। जी हाँ, वह लोग रूस पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में बनाया गया एक स्पेस स्टेशन है, वहां पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को जाना होता था रेगुलर बेसिस पर, तो वह सबसे पहले जाते थे रूस, और फिर रूस की स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट में उन्हें भेजा करती थी अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि रूस का जो स्पेस व्यापार है वह कितना बड़ा था, और इससे रूस की बम्पर कमाई भी होती थी। कई बिलियन डॉलर कमाया करती थी रूस की स्पेस एजेंसी, यूरोप के सैटेलाइट भेजकर या फिर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट भेजकर। लेकिन अब इस पर एक बड़ा चेंज आया है। दरअसल यूएस की एस्ट्रोफिजिक्स सोसाइटी ने एक डाटा रिवील किया है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस डाटा में बताया गया है कि 2022 से युद्ध शुरू हो जाने के बाद आज तक रूस को मिलने वाले सैटेलाइट लॉन्च के जो ऑर्डर थे, वे 90% तक कैंसिल कर दिए गए हैं यूरोपियन देशों द्वारा। इतना ही नहीं, जो पुराने ऑर्डर थे वो तो कैंसिल हो ही गए हैं, और साथ ही अब नया एक भी ऑर्डर यूरोपियन देश रूस को नहीं दे रहे, जिस वजह से रूस की पूरी स्पेस एजेंसी धराशायी हो गई है। क्योंकि इनके जो स्पेस प्रोग्राम थे, उसका खर्चा ये निकाला करते थे सैटेलाइट लॉन्च करके, जिसके बदले यूरोपियन देश इन्हें पैसा देते थे, और फिर ये अपनी स्पेस एजेंसी को चलाते थे। और अब ये पैसा नहीं मिल रहा है, तो रूस की स्पेस एजेंसी लिटरली धराशायी हो चुकी है। इनके कई सारे प्रोग्राम थे मार्स पर, इसके अलावा मून पर, सब कैंसिल हो गए हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सैटेलाइट तो लॉन्च हो रहे हैं, रूस नहीं कर रहा तो कोई ना कोई और कर रहा होगा, तो फिर रूस की जगह यह मार्केट मिला किसे है? यह बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर अब कौन कमा रहा है? तो इसका जवाब है इसरो। दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरेशियन टाइम्स ने बताया है कि भारतीय इसरो को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यूरोपियन देशों की और कंपनियों की जो प्राइवेट सैटेलाइट है, उसे लॉन्च करने के लिए अमेरिका के पास स्पेस एक्स है। इसके अलावा एक नई कंपनी आ गई है ब्लू ओरिजन, जो कि अमेजन के को फाउंडर जेफ बेजोस की है। इसके अलावा भी छोटी मोटी और कंपनियां आ गई हैं पश्चिमी देशों में, जो सैटेलाइट लॉन्च कर देती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं, लेकिन भारतीय इसरो उसी काम के बहुत ही कम पैसे लेती हैं। इसलिए ज़्यादातर जो प्राइवेट सैटेलाइट हैं, इसके अलावा जो सरकारी सैटेलाइट भी हैं पश्चिमी देशों की, वो भारतीय इसरो ही लॉन्च कर रही है। और इसलिए यूएस एस्ट्रोफिजिक्स सोसाइटी ने बताया है कि रूस का जो है मार्केट खत्म हुआ है, वह सारा का सारा गेन कर लिया है भारतीय इसरो ने। और भारतीय इसरो को इससे बम्पर कमाई हो रही है, और इस पैसे की मदद से वह फ्यूचर में स्पेस में, अंतरिक्ष में और भी बड़े कारनामे अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कमी भी भारत की उजागर की गई है, जो मैं आपको सामने रखता हूँ। दरअसल कमी ये उजागर की गई है कि भारत के जो रॉकेट हैं वैसे तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो ओवरसाइज सैटेलाइट होती है, जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है, उन्हें अभी तक अंतरिक्ष में लॉन्च करने की क्षमता इसरो के पास नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारतीय अमेरिका ने एक सैटेलाइट तैयार किया, उसे स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, वो लॉन्च कर रही है, ना कि इसरो। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा वजनी है कि हमारे पास ऐसा रॉकेट ही नहीं है जो उसे अंतरिक्ष तक पहुंचा सके। ऐसे में हम यहाँ पर मदद ले रहे हैं स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट की, और इसलिए दुनिया भर के वो एक्सपर्ट जो स्पेस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, उनका मानना है कि भारत अगर एक फॉल्कन जैसा शक्तिशाली रॉकेट बना लेता है जो रीयूजेबल हो, तो हम एलन मस्क का भी पूरा व्यापार कब्जा लेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो ऑलरेडी इस प्लान पर काम कर रहा है। हम एक रीयूजेबल रॉकेट बनाने पर पूरी तेजी से लगे पड़े हैं। बहुत ही जल्द इसे भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।